गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और आज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में हम लोगों ने क्या नोट किया था कि वहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स था, किसका अट्रैक्शन फोर्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट थे उनका अट्रैक्शन फोर्स जो था वो वीकर था कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है किसका, सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है इनका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो हायर होता है कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स के बीच में, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और अगर बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा तो उस केस के अंदर उसका वेपर प्रेशर जो है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होता है उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये बात की है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें, यहां पर हम यूं लिखते हैं कि पी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ए है उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया उसके प्योर फॉर्म के कंपैरिजन में, बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स है। इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ A and partial pressure of B is lesser than its pure vapor pressure and mole fraction. तो PA and PP less than P node A XA and P node B XB. डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहां पर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी जो हमारे पास गिविंग एनर्जी है वो क्या है, लो है, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम है। बट यहां पर जैसे सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो जो हमारे पास रिलीजिंग एनर्जी है वो रिलीजिंग एनर्जी क्या हो गया, हाई हो गया। इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसे डेल्टा H की वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव हो गया बिकॉज ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स है, मॉलिक्यूल क्लोज हो एक दूसरे के पास होगा तो उस केस के अंदर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल अपने पास है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। हम यहां पर फर्स्ट एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। देखो ये मेरे पास एसीटोन मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनके बीच में होता है डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अगर क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, ये एसीटोन मॉलिक्यूल्स इनके बीच में केवल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है। अगर क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इंडिविजुअल क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, केवल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है अगर प्योर कंपोनेंट के फॉर्म में। बट जैसे इनको हम आपस में मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन में लेके आते हैं, तो जैसे सॉल्यूशन में लेके आते हैं वैसे यहां पर क्या होगा, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी प्योर कंपोनेंट के फॉर्म में थे तब तो क्या था, वीक अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स था। पर जैसे सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किया तो वहां पर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स आ गया, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो उसके इसके अंदर बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहां ग्राफ में भी हमने ये प्लॉट किया, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, बट यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वेपर प्रेशर नॉर्मल वेपर प्रेशर कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाता है। इसलिए यहां पर जो वेपर प्रेशर की लाइन है वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेट लाइन था उससे नीचे की साइड जाता है, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो क्लियर है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। देखें हम नेक्स्ट टॉपिक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर।
ठीक है। अब देखो यहां पर हमने वर्ड क्या लिया, एजियोट्रॉपिक, या यहां वर्ड लिया मैंने कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इट मींस मेरे पास ऐसा मिक्सचर है जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट रखता है। ठीक है, मिक्सचर में क्या होगा, मोर देन 2 कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे कंपोनेंट, मोर देन 2 कंपोनेंट्स का जो सॉल्यूशन बना है, जो मिक्सचर बना है, ऐसा मिक्सचर, ऐसा कंपोजिशन है मिक्सचर का जो कि सेम टेम्परेचर पे बॉईल होता है। नॉर्मली हमने क्या देखा कि अगर अलग अलग कंपोनेंट हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट अगर हम उनको एक सर्टेन कंपोजिशन के अंदर आपस में मिक्सअप करते हैं तो उस केस में दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉईल होता है, चाहे उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन वो उस कंपोजिशन के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर दोनों कंपोनेंट सेम टेम्परेचर पे बॉईल होता है। दैट्स कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। डेफिनेशन क्या हो गया, द सॉल्यूशन व्हिच बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द solution which boil on constant temperature, ठीक है, boil on constant temperature and can distill unchanged in composition are called azeotrophs और azeotropic mixture। तो यहां पर हमने क्या कहा कि ऐसा मिक्सचर, ऐसे सॉल्यूशन का मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पे या कांस्टेंट टेम्परेचर बॉईल हो रहा है, दैट्स कॉल्ड azeotropic mixture और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब देखो अगर ये दोनों ही कंपोनेंट जो है कांस्टेंट टेम्परेचर बॉईल हो रहा है तो उस केस के अंदर इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो होता है उससे हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, वहां पर दोनों में सेम क्वेश्चन बनता है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है उनको क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सेपरेट, क्योंकि इस कंपोजिशन के अंदर दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही लिक्विड जो होता है वो सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है, इसलिए ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड हो या सिंपल डिस्टिलेशन मेथड या कोई अलग डिस्टिलेशन मेथड हो। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है इसको हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिक्सचर जो कि राउल्ट्स लॉ से मिनिमम बॉइलिंग हो रहा है, यानी बॉइल क्या हो गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो मिनिमम बॉइलिंग जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, ये जो मिक्सचर होते हैं ये राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ऐसा मिक्सचर जो राउल्ट्स लॉ से बहुत ज्यादा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करे, दैट्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कब होगा, जब अपने पास वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो करे। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ऐसा मिक्सचर है जो राउल्ट्स लॉ से बिल्कुल लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, दैट्स कॉल्ड मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एग्जाम्पल लें हम इसके अंदर, तो 95% इथेनॉल का सॉल्यूशन ले लें, 95% इथेनॉल का जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी 5% क्या हो गया, वाटर हो गया। दोनों का जो मिक्सचर होता है ये हमारे पास क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। कैसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भाई, तो देखो हमारे पास जो इथेनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन, और H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। ठीक है, बट जब दोनों को अपन ने मिक्स कर दिया तो जो मिक्सचर है वो बॉईल होता है 351 केल्विन के ऊपर बॉईल होता है। सेपरेटली इसका बॉइलिंग पॉइंट था 351.5, इसका था 373। बट अगर 95% सॉल्यूशन लेते हैं तो कंप्लीट सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो दोनों कंपोनेंट जो बॉईल हो रहे हैं, किस टेम्परेचर बॉईल हो रहा है, 351 केल्विन पे बॉईल हो रहा है। इट मींस यहां पर इन दोनों का जो है, दोनों से क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इससे तो बहुत ज्यादा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब कम टेम्परेचर में बॉईल हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया।
दैट्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सेकंड हमारे पास है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, अपने पास अपोजिट हो जाएगा। सेकंड मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है उसमें क्या होगा, मिक्सचर shows the large negative deviation from राउल्स लॉ। अगर मिक्सचर जो है वो राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इट मींस अपने पास जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया तो उस केस में वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एग्जांपल हम यहां पर तो 68% HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ले लें, यानी 68% मेरे पास HNO3 है और रिमेनिंग 32% मेरे पास क्या है, H2 है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 373 केल्विन जो है वो हमारे पास H2O का बॉइलिंग पॉइंट है। और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है भाई, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 355 या 359 के आसपास होता है, ये HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे हमने ये सॉल्यूशन लिया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 393.5, यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था, लेकिन जब सॉल्यूशन बन गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स आ गया, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग हो गई, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसीलिए क्या करते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो कंपोनेंट जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक्स क्या क्या हैं। टॉपिक्स हमारे पास है, फर्स्ट टॉपिक हमने किया नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जिसमें हमने नेगेटिव डेविएशन की बात की, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सेकंड हम लोगों ने क्या नोट किया, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है, यानी दो कंपोनेंट या मोर देन टू कंपोनेंट्स का ऐसा मिक्सचर है जो सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता है, और सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता है इसलिए इनको हम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और फिर हमने एजियोट्रॉप्स के टाइप्स देखे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होता है वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इट मींस सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स प्योर कंपोनेंट की कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए उनका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। देखो एग्जांपल भी लिया हमने, इथेनॉल जो था उसका बॉइलिंग पॉइंट था 351.5 और H2O का था 373 केल्विन। लेकिन जैसे ही मैंने इन दोनों को इस एक सर्टेन कंपोजिशन में, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन, 95% का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, केवल उसी के लिए। अगर आप सोचें कि मैं कोई भी अल्कोहल और वाटर का कंपोजिशन ले लूं और वो मिनिमम शो करेगा, तो ऐसा नहीं है। एक फिक्स कंपोजिशन पे ही ये एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर देखो इसका जो सेपरेटली बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर था, लेकिन जैसे मैंने सॉल्यूशन को मिक्स किया इस कंपोजिशन में, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, कितना आ गया, 351 केल्विन पे आ गया, यानी दोनों के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया, यानी अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होता है कि जो अपने पास कंपोनेंट्स होता है उनका प्योर स्टेट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन जैसे ही हमने उनको मिक्सअप किया एक सर्टेन कंपोजिशन के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बना उसमें उन कंपोनेंट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो गया, 393.5 केल्विन हो गया 68% HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। जबकि इंडिविजुअली कितना था बॉइलिंग पॉइंट, 373 और 359 केल्विन था, बट अब कितना हो गया, 393.5 केल्विन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 95% इथेनॉल जो होता है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसमें अल्कोहल और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं कर सकते साहब। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, सेम टेम्परेचर पे बॉइल होता है, इसलिए हम इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो
यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था दोनों के बीच में, यहां भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो कर रहा है, और सेकंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को शो कर रहा है। रीजन क्या है, तो ये हमारे पास होमवर्क का क्वेश्चन है। यहां भी अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां भी मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर बताओ कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला मिक्सचर है ये तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है और ये क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है और मेरे को बताना है कि इसका क्या रीजन है। व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मुझे सेंड करेंगे अपना आंसर और मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो करके बताएंगे कि इसका रीजन क्या है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है बट ये अपने पास मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। क्लियर है? तो आई थिंक अपने पास जो फर्स्ट हाफ था, मैंने कहा था आज फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया अपने पास। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तक हमारे पास फर्स्ट हाफ था जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन यूनिट्स, देन अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स एंड गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ, वेपर प्रेशर, वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एंड फाइनली एजियोट्रॉप्स एंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट हाफ हमारा इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड हाफ के अंदर हम लोग करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो अपने पास 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोगों को ये जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू लर्न करना है, रीड करना है, और कोई भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।